everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima and this is a bonus video for Big Boss. अब फिनाले को कुछ दिन हो चुके हैं एंड काफी सारे इंटरव्यूज, काफी सारी कंट्रोवर्सीज और काफी सारे कलेशी वीडियोस देखने के बाद we have a lot of catching up to do. But before all the funsies, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो. This is going to be a really fun video. एंड तक देखना, जरूर खत्म करना पूरा वीडियो. सबसे पहले मेरे को एक बात बोलनी है भाई, फिनाले में Who was expecting कि सलमान खान इतने मजेदार बैंडर्स करेंगे विकी की मम्मी के साथ. मतलब लिटरली 4 चांद लगा दिए विकी की मम्मी ने फिनाले में, इन अ गुड वे एंड इन अ बैड वे बोथ. ठीक है, मजाक मस्ती फन बैंटर वाज रियली गुड, लेकिन जो उन्होंने अंकिता को भिगो भिगो के जूते मारे हैं. शी लिटरली सेड कि अंकिता आगे से किसी ऐसे शो में मत आना जिसमें तुम्हारे खानदान की बेइज्जती हो. आई मीन ब्रो. और उसके बाद से आंटी इतनी फेमस हो गई है कि आंटी फुल ऑन एकदम ऐसे सेठानी की तरह क्रिश्चियन डियोर का बैग ले लेके घूम रही है, पैप्स को इंटरव्यूज देती हुई. एनीवेज, आफ्टर फिनाले भी बहुत सारी चीजें हुई. जैसे सबसे पहले मुनव्वर ट्रॉफी डोंगरी लेके गया फाइनली, और वहां पर बहुत ही जोरों शोरों से उसका वेलकम किया गया. लाइक देयर वर सो मेनी पीपल दैट सराउंडेड हिम. और उसी भीड़ में से कोई एक ऐसा फैन भी था जो ड्रोन लेके आया था. लिटिल डिड ही नो कि उसके ऊपर इलीगल ड्रोन यूजेज की वजह से एफआईआर हो जाएगी. इनफैक्ट जब से ये एफआईआर हुई है, पता नहीं लोग बहुत ज्यादा रूमर फैला रहे हैं कि मुनव्वर का 2021 वाला केस दोबारा से रीओपन हो रहा है. पता नहीं उसको एमपी में जाके दोबारा से पेशी देनी है, ये करना है वो करना है. आई हैव नो क्लू. एंड और भी 2-3 तरीके के चार्जेस लग रहे हैं उसके ऊपर. सब लोग, सारे टीवी चैनल, सारे मीडिया हाउसेज, इंस्टाग्राम पे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मुनव्वर गेटिंग इन सम लीगल ट्रबल. अभी तक एज फार एज आई नो सारे रूमर्स ही हैं. वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ भी अगर जा रहे हैं ना कहीं, तो उसको बोल रहे देखो 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 पुलिस वाला है वहां पे, यू नो ही इज गेटिंग इनटू ट्रबल. बट द गुड पार्ट इज कि वो जिग्ना जी और रिंकू जी से मिला. आई नो मुनव्वर की एक कल्ट फॉलोइंग है, लेकिन मेरे को फिर भी डीप डाउन लग रहा था कि अभिषेक जीतेगा. आपके ओपिनियन में किसको विनर होना चाहिए था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड अभिषेक हमारा सेकंड रनर अप डेफिनेटली बहुत उदास हुआ था जब वो जीता नहीं था, बट ही स्टिल मेड पीस विद द फैक्ट कि चलो उसका दोस्त ही जीता है. राइट आफ्टर द फिनाले उडारिया की टीम ने उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया, केक कटिंग वगैरह भी की. एंड प्रियंका और अंकित तो उसको डे 1 से सपोर्ट कर रहे थे. इनफैक्ट दे वर द वंस जिन्होंने एक्चुअली क्लियर किया था कि वो न्यू ईयर वाला, वो थप्पड़ वाला सीन, नथिंग हैपेंड. प्लस अभिषेक को ऑफर हुआ है खतरों के खिलाड़ी, जिसका अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था, बट अब कॉन्फर्मेशन आ गया है, ही इज डूइंग इट. लेकिन इट्स नॉट एज गुड ऑफ अ न्यूज, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि वहां भी ईशा को लेके आ रहे हैं उसके साथ, क्योंकि सबको उनका बैंटर, कलेश, लड़ाई झगड़ा, नाटक पूरे देश के सामने करना इतना पसंद आया दैट हियर आल्सो दे इनवाइटेड ईशा. और भाई विकी भैया ने तो धमाल मचा रखा है. वो बंदा जब से घर से निकला है तब से लेके अभी तक कम से कम नहीं तो 150 पार्टीज होस्ट कर चुका है. मतलब रुक ही नहीं रही उस बंदे की पार्टीज, और रुकेंगी भी क्यों. भाई साहब को इतना बड़ा आलीशान घर अपना फ्लेक्स नहीं करना है. सबसे पहले फिनाले के बाद उन्होंने ऐसे अंकिता के लिए होम कमिंग और घर पे केक वेक कट करके पूरा सेटअप किया. और अगर वो नहीं करते, भाई बहुत अच्छी बातें कर लिया. अगर नहीं करते तो भाई अंकिता ने क्या धोना था उसको. ऑल्सो एक और रूमर है कि विकी भैया माइट डू BBOTT 3, बट दैट ही इज डूइंग विदाउट अंकिता. और कुछ एविडेंट हो या ना हो, ये बड़ा एविडेंट है कि भाई अगर वो अंकिता के बिना गया तो ही विल हैव अ ग्रेट गेम टू प्ले. अंकिता जी के बारे में तो हम क्या ही बोले. मतलब उसने नेशनल टेलीविजन पे जो अपनी इमेज की धज्जियां उड़वाई है ना, वो रेक्टिफाई करने में ना उसको बहुत टाइम लगेगा. और भाई वो रुक नहीं रही है, वो लगी हुई है अपनी इमेज खराब करने में. सो विकी भैया ने एक और आफ्टर पार्टी होस्ट की थी जिसमें इनके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बीबी ऑल्सो. और उसी पार्टी में अंकिता और नावीद कुछ एक बड़ा वियर्ड सा डांस कर रहे थे एंड इट गॉट आउट ऑफ हैंड, और वो क्लिप वायरल हो गई. और उसके बाद उन दोनों को भाई इतना ट्रोल किया गया कि मैं आपको क्या बताऊं. सो मच सो कि उसके बाद लिटरली नावीद को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके क्लैरिफाई करना पड़ा कि एक्चुअली इशू क्या है. आई डोंट नो दीस गाइज वर ड्रंक और व्हाट, बट not gonna lie, it was very uncomfortable to watch. Anyways, इस सब में एक चीज जो अच्छी हुई है वो ये है कि अंकिता is doing a movie with रणदीप हुड्डा which is called स्वतंत्रया वीर सावरकर, जो कि 22 मार्च को रिलीज होने वाली है, हिंदी और मराठी दोनों में. I am definitely going to watch this movie. अगर आप चाहते हो मैं इसका रिव्यू बनाऊं तो प्लीज कमेंट्स में बताना. Not gonna lie, I would love to review it. Just because of Ankita. I want to see how she acts. क्योंकि पवित्र रिश्ता के बाद मैंने मणिकर्णिका देखी थी, और मणिकर्णिका में मुझे उसकी एक्टिंग सच में बिल्कुल पसंद नहीं आई थी. और पैप्स की नई फेवरेट बन गई है मनारा. That girl has been all over Instagram. भाई I had absolutely no clues कि उसको इतना पैप किया जाएगा. रोज उसको कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स पकड़ लेते हैं और वो खड़े होकर मस्त बातें कर रही होती है सबसे. और उसकी वो जो चाय पिएगा वाली रील वायरल हो रही है ना, भाई that's so much fun. पिएगा तू. और हाँ, फिनाले से एक दिन पहले अंकिता और मुनव्वर बैठ के कुछ बात कर रहे थे, जिसमें मुनव्वर ने उसको बताया कि न्यू ईयर पार्टी वाला जो एपिसोड था उसमें मनारा ने उसको चीक्स पे किस किया था एंड ही फेल्ट रियली अनकंफर्टेबल. लेटर इट गॉट क्लैरिफाइड कि वो किस उसको मनारा ने नहीं अंकिता ने किया था. और ऑब्वियसली जब ये पूरी चीज मनारा से रिपोर्टर ने पूछी तो मनारा ने क्लियरली बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एंड मुनव्वर एक्चुअली अपोलोजाइज्ड फॉर इट लेटर.
ओके, क्या आप में से कोई अनुराग को फॉलो कर रहा है? बिकॉज भाई वो बंदा क्या ही कर रहा है लाइफ में, फुल तबाही मचा रहा है। फर्स्टली भाई वो लैम्बोर्गिनी खरीद के लाया परसों। सेकेंडली ही वाज इनवाइटेड टू द बिग बॉस फिनाले बट उसने रिफ्यूज कर दिया आने के लिए। थर्डली भाई साहब ने एक डिस ट्रैक बनाया है जिसमें उसने बिग बॉस को तो रोस्ट किया ही है, पर वो सलमान खान को भी लेके गया है लपेटे में फुल ऑन। आई हैव हर्ड द सॉन्ग एंड टू बी ऑनेस्ट गाना बुरा नहीं है यार। आप लोग जाके अगर सुनो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। यू नो ईशा एक ऐसी कंटेस्टेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस जो इतनी डिसलाइक्ड है। पता है, कीप चेकिंग हर स्टोरीज की वो क्या पोस्ट कर रही है क्या नहीं पोस्ट कर रही है। जितना बाकी कंटेस्टेंट्स को मिलता है ना प्यार, इतनी सारी मेमोरीज, इतने सारे फैन आर्ट, इतने सारे रील्स जिसमें टैग किया होता है, कुछ नहीं। लाइक अगर बाकी लोगों को 40 मेंशंस होते हैं ना तो ईशा को 2 मेंशंस होते हैं। एंड आई ऑल्सो नोटिस्ड कि अभी तक ईशा और समर्थ साथ में नहीं दिखे हैं। वो अलग जा रही है, अलग पार्टी कर रही है, वो अलग जा रहा है, अलग पार्टी कर रहा है। विकी की पार्टी में भी दोनों अलग अलग आ रहे हैं। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। वेट, मे बी आई नो व्हाट इज रॉन्ग। ईशा आजकल अब्दू के साथ घूम रही है, तो क्या हम समझे इनका ब्रेकअप कंफर्म्ड है? और भाई मानो या ना मानो, समर्थ से ज्यादा ना समर्थ की डर्टी गंदी कार फेमस हो गई है। लिटरली तेहलका भाई ने उसको 300 रुपए पेटीएम किए हैं गाड़ी धुलवाने के लिए। सो जस्ट लाइक अनुराग, खानजादी वाज आल्सो इनवाइटेड बट शी आल्सो रिफ्यूज्ड टू कम। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं खानजादी को पहले नहीं जानती थी। मुझे सिर्फ एक बार यही पता लगा था कि खानजादी और जैड फ्रेंड्स हैं एंड जैड की ही रिकमेंडेशन से खानजादी वाज एक्चुअली इनवाइटेड टू बीवी। बट खानजादी के एविक्शन के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लेकिन खानजादी और जैड के बीच में बहुत बड़ी कुछ लड़ाई कंट्रोवर्सी टाइप हो रही थी एंड इट वाज ऑल ओवर सोशल मीडिया। पता नहीं एक्चुअल बात क्या थी, लेकिन जैड वाज कॉलिंग खानजादी अनग्रेटफुल कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की एंड यू आर बीइंग सो डिसरिस्पेक्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट। और उसी के बाद से आई डोंट नो कुछ रीजंस की वजह से 3 या 4 बार उसका अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। बट यहाँ भी द गुड पार्ट इज कि खानजादी का भी एक गाना आने वाला है एंड आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर इट। आई एम क्वाइट वेटिंग फॉर इट। नील और ऐश्वर्या सरप्राइजिंगली किसी भी पार्टी में नहीं दिखाई दी है और जितनी अच्छी तरीके से अब मैं अंकिता को जान गई हूँ ना, वो विकी को बिल्कुल भी इन्वाइट नहीं करने देगी उन दोनों को। Yes, the same पार्टी जिसमें अंकिता और नाविद वाला क्लिप वायरल हुआ, उसी के बाद नाविद ने डिनर के लिए कैचअप किया नील और ऐश्वर्या के साथ। प्लस वो दोनों वापस आ गए अपने अपने इंस्टाग्राम्स पे और बहुत ही क्रिंजी रील्स बना रहे हैं। आपने देखी है उनकी रील्स? अगर देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगती है, बिकॉज यस दे आर वेरी क्रिंजी। और उसी विकी और अंकिता वाली पार्टी में सना भी थी नाविद के साथ, और जैसे ही वो लोग पार्टी से बाहर निकले पैप्स ने उन्हें पकड़ लिया, जहां पर नाविद ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया भाई। He said, if you talk about international contestant, I was way better than Aura, which I do agree on by the way. नाविद एक्चुअली बेटर था यार औरा से। तेहलका भाई का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर विकी भैया के घर रुकने क्यों चले गए, और रहे तो रहे उनका होम टूर भी दिया है पूरा, दैट टू इन मल्टीपल व्लॉग्स। ये सही निंजा टेक्निक है यार व्यूज छापने की। बट एक बात तो है, अरुण और तेहलका की जोड़ी इज द वन टू रिमेंबर फॉर दिस सीजन। इट्स द नेक्स्ट मन्नू मनवीर शिवन स्टैन कैटेगरी। और आपको भी अरुण और तेहलका की दोस्ती की कसम है, प्लीज जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को बिल्कुल जल्दी बढ़िया से सब्सक्राइब कर दो, और लगे हाथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। जल्दी से मिलेंगे अब अगले वीडियो में। बाय।